किसान आंदोलन 2.0 यानी किसानों का दिल्ली कूच आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। तो आज दिन भर में किसानों के इस प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ और इसे लेकर दिल्ली में किस तरह की सियासी हलचल हुई, अगले चंद मिनटों में ये सारे अपडेट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम विकास जांगड़ा है और आप देख रहे हैं newslaundry.com। आज सुबह की शुरुआत हाल ही में भारत रत्न से नवाजे गए कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन के वायरल वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसान हैं, अपराधी नहीं हैं। हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी। हम उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें समाधान ढूंढना होगा। मंगलवार शाम को सीज फायर का ऐलान कर चुके किसान मजदूर मोर्चा ने सुबह बैठक के बाद फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया और एक बार फिर से किसान पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोशिशों में जुट गए। साथ ही पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए, वे कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि 7 जिलों कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाओं पर रोक 15 फरवरी तक जारी रहेगी। किसानों के इस संघर्ष पर रिपोर्ट कर रहे पत्रकार मनदीप पुनिया और उनके मीडिया आउटलेट गांव सवेरा के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी गई। उनके अलावा कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट भी विदहेल्ड कर लिए गए। किसानों ने आज बसंत पंचमी का दिन सिर्फ आपस में पतंग लड़ाकर नहीं मनाया, बल्कि पुलिस ड्रोन से भी उसका मुकाबला करवाया। दरअसल बीते दिन पुलिस द्वारा ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, तो आज किसानों ने ड्रोन को उड़ने से रोकने के लिए पतंग का सहारा लिया। किसान ही नहीं, पंजाब का प्रशासन भी हरियाणा से दो चार होता दिखा। पटियाला के डीसी शौकत अहमद ने अंबाला के डीसी शालीन को पत्र लिखा और कहा कि वे उनकी सीमा में ड्रोन उड़ाने और गोले दागने से बचें। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को 4500 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे, जिनमें ज्यादातर ड्रोन से थे। साथ ही ये भी जान लीजिए कि हरियाणा पुलिस ने ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस छोड़ने का एक रिकॉर्ड बना लिया है, यानी वो ऐसा करने वाली पहली पुलिस भी बन गई है। वहीं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि वो कानून व्यवस्था खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे और इसके लिए प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही 64 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की और 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। शंभू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मीडिया कर्मी भी किसानों के गुस्से का शिकार बने। एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल के साथ किसानों द्वारा जबरदस्ती करने का वीडियो सामने आया। शंभू बॉर्डर पर दिन भर और क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए न्यूज लॉन्ड्री को फॉलो कर लीजिए। हमारे साथी बसंत कुमार और आर्यन वहां से लगातार अपडेट भेज रहे हैं। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगे वेलकम बोर्ड यानी स्वागत पट को आज हटाया गया। इसकी क्या वजह होगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि हटाने वाले अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वे बुरे लोगों का दिल्ली में स्वागत नहीं करना चाहते। इसके अलावा टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग मजबूत की गई। साथ ही सिंगू बॉर्डर पर सड़क को भी खोद डाला गया। राहुल गांधी का घायल किसानों से बातचीत का वीडियो सामने आया तो दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और मीडिया पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि वे किसानों के साथ खड़े हैं। साथ ही किसानों की मांगों पर भी मीडिया से सच रिपोर्ट करने की अपील की। ये हमारी गारंटी है, सरकार बनते ही इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को यानी कि 62 करोड़ किसानों को हम एमएसपी दिलवाएंगे और राहत देंगे। और एमएसपी दिलवाने का मतलब ये नहीं होता है कि जिस तरह से हम सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अरे साहब एमएसपी अगर आप दे देंगे तो एक्सचेकर पे लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एमएसपी का अर्थ ये नहीं होता कि सारी उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताएगी और जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राइस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा। ये होता है एमएसपी का मतलब। लेकिन मूर्ख बनाने की कोशिश फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, अरे एमएसपी दे देंगे तो लुट जाएंगे, राहुल गांधी पैसे कहां से लाएंगे, खड़गे साहब पैसे कहां से लाएंगे, कांग्रेस को समझ में नहीं आता। ये मूर्ख बनाने का प्रयास है। इसलिए मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर्स हैं, आप होमवर्क किए बगैर न दिखाएंगे कुछ टीवी पर, न लिखेंगे कुछ अखबारों में, तो एमएसपी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको जरूर आप बेनकाब कीजिए। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों का साथ देने का ऐलान किया तो वहीं भाजपा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कुछ खापों के प्रधान किसानों के दिल्ली कूच पर विरोध जताते नजर आए। चौधरी सर छोटू राम के नाती
चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह भी किसानों की मांगों के समर्थन में बोलते नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसानों की जायज मांगों का समाधान दीन बंधु सर छोटू राम जी को असल श्रद्धांजलि होगी। कल से किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से दूर संयुक्त किसान मोर्चा भी शाम होते होते किसानों के समर्थन में आ गया। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने गुरुवार को रेल रोकने और पंजाब के टोल प्लाजाओं पर धरना देने का ऐलान किया। बुधवार शाम तक भी पंजाब के किसानों का हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल हरियाणा की सभी सीमाओं पर भारी पुलिस बल और कई स्तरों की मजबूत बैरिकेडिंग किसानों का रास्ता रोके खड़ी है। वहीं इस बीच फिर से सरकार और किसानों में बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। अब इस मामले में कल क्या कुछ होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए newslaundry.com से। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।